वालेकुम एंड मोस्ट वेलकम टू माय चैनल। मैं आपकी टीचर सादिया और आज हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्लास नंबर 17 है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिल क्लाइंबिंग सर्च के बारे में। सबसे पहली बात कि हिल क्लाइंबिंग सर्च इनफॉर्म सर्च है, तो ये ह्यूरिस्टिक वैल्यूज़ का यूज़ करेगा अपनी सर्चिंग को परफॉर्म करने के लिए। दूसरी बात के क्वेश्चन ये आता है कि हिल क्लाइंबिंग सर्च है क्या और ये किस तरह से अपनी सर्चिंग परफॉर्म करता है। इस सारी चीज़ को समझने के लिए आप रियल लाइफ की हिल क्लाइंबिंग की एग्जांपल ले सकते हैं और नाम से भी जाहिर है कि ये बिल्कुल जिस तरह रियल हिल क्लाइंबिंग है उसी तरह से वर्क करता है। हिल क्लाइंबिंग में आप करेंगे क्या, लेट्स से कि ये एक पहाड़ है जिसको आपने चढ़ना है। तो पहाड़ चढ़ने का क्या मतलब है कि आप पहाड़ चढ़ रहे हैं तो तब तक आप चढ़ेंगे जब तक आपको चढ़ाई मिलेगी, जब तक आप ऊपर की तरफ जा रहे होंगे। और ये पॉइंट वो पॉइंट है जिसको हम कह लें कि ये पहाड़ का पीक है या मैक्सिमम पॉइंट है। तो आप जैसे ही यहाँ पहुँचेंगे आप वहाँ पर रुक जाएंगे, ठीक है। तो यही सारी चीज़ के ऊपर हमारा हिल क्लाइंबिंग सर्च काम करता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इट इज़ अ ग्रेडी अप्रोच। ये हमेशा अपने से बेहतर की तलाश में रहता है और ये तब तक सर्चिंग परफॉर्म करेगा जब तक उसको अपने से बेहतर सोल्यूशन मिलता रहेगा, ठीक है। तो हिल क्लाइंबिंग सर्च एल्गोरिथम दो तरह के प्रॉब्लम्स में बहुत अच्छा काम करता है और उन्हीं प्रॉब्लम्स के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। सबसे पहले तो ये ऐसे प्रॉब्लम्स में सूटेबल है जहाँ पर हम मैक्सिमम वैल्यू फाइंड कर रहे हों, जैसे कि अपने से बड़ी वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हो। और दूसरा ये ऐसे प्रॉब्लम्स में काम करेगा जहाँ पर ये मिनिमम डिस्टेंस या फिर हम अपने से मिनिमम वैल्यू फाइंड करने की कोशिश कर रहे होते हैं, जैसे कि ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम, जिसमें हम मिनिमम डिस्टेंस को फाइंड करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर जो हमने सर्च ट्री लिया है या सर्च स्पेस लिया है उसमें भी हम अपने से मिनिमम वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करेंगे और हिल क्लाइंबिंग का यूज़ करके करेंगे। तो हम किस तरह से करेंगे वो सारी चीज़ें देखकर आपको ये बात बहुत अच्छी तरह से समझ आ जाएगी कि हाउ इट इज़ अ ग्रेडी अप्रोच। दूसरा फीचर हमारे पास ये है कि इट हैज़ नो बैक ट्रैकिंग। ये किसी तरह की बैक ट्रैकिंग नहीं कर सकता क्योंकि ये सारे पाथ्स को भूल जाता है, उसको मेमोरी में नहीं रखता, जिसकी वजह से ये अगर इसको अच्छा सोल्यूशन नहीं मिल रहा तो ये वापस पीछे जा नहीं सकता। लेकिन ये आपको गुड सोल्यूशन ज़रूर देगा, ये आपको बेस्ट सोल्यूशन नहीं देगा, ठीक है। लेट्स से कि अब हम अपने एग्जाम्पल को सॉल्व करने लगे हैं और लेट्स से कि ये हमारा सोर्स नोड है जहाँ से हम अपनी सर्चिंग स्टार्ट करेंगे। तो सर्चिंग परफॉर्म किस तरह से करेंगे, यहाँ पर आप जो रेड कलर में देख रहे हैं ये सारी ह्यूरिस्टिक वैल्यूज़ हैं, ये रियल वैल्यूज़ बिल्कुल भी नहीं हैं। तो सबसे पहले हमने जिस नोड से स्टार्ट करना है, यानी कि ये जो हमारा सोर्स नोड है ये हमारा इस वक्त करंट नोड है और हमने इस नोड से आगे किस नोड की तरफ जाना है अब हम वो देखने लगे हैं, और जाना है भी या नहीं हमने वो भी देखना है। सबसे पहले जो सोर्स नोड है उससे आगे हमारे पास दो पॉसिबल पाथ्स हैं, एक ए की तरफ जा रहा है एक बी की तरफ। अब हम ए या बी की तरफ जा भी सकते हैं, यानी सबसे पहले तो हमने वो चेक करना है। अब हमारी जो एस की ह्यूरिस्टिक वैल्यू है वो है 12। अब ए और बी की ह्यूरिस्टिक वैल्यूज़ के साथ हमने एस की ह्यूरिस्टिक वैल्यू को कंपेयर करना है। अब एस की ह्यूरिस्टिक है 12 और ए की है 9, यानी कि ए एस से बेटर है, तो यानी कि हम ए की तरफ तो जा सकते हैं। लेकिन हम अभी जाएंगे नहीं क्योंकि हमने बी को भी तो चेक करना है। बी को हम चेक करेंगे, बी की ह्यूरिस्टिक वैल्यू है 11 जो कि 12 से तो बेहतर है, यानी कि हम बी की तरफ भी जा सकते हैं। तो ये तो डिसाइड हो गया कि हम एस से आगे जा ही सकते हैं, ठीक है। हम दोनों पास हमें ऐसे मिले हैं जो हम एस से आगे जा सकते हैं, जो एस से बेहतर हैं। अब हमने ये डिसाइड करना है कि इन दोनों में से कौन सा बेहतर है। जाहिर है ग्रेडी अप्रोच है, वो सबसे बेहतरीन सोल्यूशन को चूज़ करने की कोशिश करता है, ठीक है। तो अब हमने बी और ए को देखा तो जाहिर है ए की वैल्यू बी से भी कम है ह्यूरिस्टिक की, तो ए यानी कि बेस्ट है या बेहतर है इस वक्त, तो हमने ए को एक्सप्लोर कर लिया। मीनवाइल आपको याद होगा कि ये बैक ट्रैकिंग नहीं कर सकता क्योंकि ये बाकी सारी चीज़ को भूल जाता है और मेमोरी में नहीं रखता। इसका मतलब जैसे ही ये ए को एक्सप्लोर करेगा ये इन सारी चीज़ों को भूल जाएगा और ये बैक ट्रैक नहीं करेगा, ठीक है। सिमिलरली अब हमारे पास ए के आगे तीन पाथ्स हैं, तीनों को हम देखेंगे कि ए से बेहतर हैं या नहीं। सी को देखा हमने, सी की है 8 वैल्यू, ए की है 9, तो यानी कि सी तो बेहतर है, हम जा सकते हैं सी की तरफ। अब हमने डी के साथ चेक किया, डी की ह्यूरिस्टिक भी है 9 और ए की ह्यूरिस्टिक भी है 9, यानी कि ए और डी दोनों की ह्यूरिस्टिक वैल्यूज़ बराबर हैं। तो ये यानी कि नेक्स्ट नोड आपके करंट नोड से बेटर तो नहीं है, तो यानी कि आप डी की तरफ तो नहीं जाएंगे।
ये भी हिल क्लाइंबिंग की एक प्रॉब्लम है जिसको मैं आगे डिस्कस करूंगी, तो वहाँ पर मैं आपको समझाऊंगी कि इस प्रॉब्लम को क्या कहते हैं। ठीक है, तो ये डी को तो एक्सप्लोर नहीं करेगा। सिमिलरली अब ए से आगे एक और रास्ता है ई की तरफ, आप उसको देखेगा, उसकी ह्यूरिस्टिक वैल्यू है 7, यानी कि वो जा सकता है। तो यानी कि ए से आगे हम एक तो सी की तरफ जा सकते हैं, एक ई की तरफ जा सकते हैं। ई की ह्यूरिस्टिक वैल्यू सी से कम है, जिसका मतलब ये है कि हम ई की तरफ जाएंगे, और ये हम चले गए ई की तरफ। अब आगे आप देखें, आगे ई के आगे कोई भी फर्दर नोड नहीं है, तो यहाँ पर हमें अपनी सर्चिंग स्टॉप करनी पड़ेगी, और हमें पाथ क्या मिल गया, एस ए ई। तो यहाँ पर हिल क्लाइंबिंग के पास हमारी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, हम उनको डिस्कस करेंगे, और मैंने ये सर्च ट्री इसीलिए लिया है कि इसमें उन सारे प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने के लिए हमारे पास मेन पॉइंट्स हैं। यहाँ पर सबसे पहले प्रॉब्लम जिसको हम हाईलाइट करना चाह रहे हैं वो ये है कि हम ई की तरफ पहुँच गए। ये भी एक अच्छा सोल्यूशन है, जाहिर है 12 से बेहतर है 7, 9 से भी बेहतर है 7, तो यानी कि ये एक अच्छा सोल्यूशन ज़रूर है। लेकिन आप देखें 7 से कम कॉस्ट वाले नोट्स भी हैं। जब ये बैक ट्रैक नहीं करेगा तो जाहिर है ये इन तक पहुंचेगा ही कैसे, क्योंकि ये इन सबको तो भूल चुका है, इसने पाथ को तो याद ही नहीं रखा कि ये बैक ट्रैक कर सके। तो जिसकी वजह से हमें अपनी सर्चिंग यहाँ स्टॉप करनी पड़ेगी, और ये सबसे पहली प्रॉब्लम है हिल क्लाइंबिंग की, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे और फिर वापस इस ग्राफ की तरफ आएंगे। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर एक एडवांटेज कुछ लिखी हुई है, हम उनको पढ़ लेते हैं। सबसे पहला एडवांटेज ये है कि ये क्विक सोल्यूशन फाइंड करता है, और TSP यानी कि ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम्स जैसी प्रॉब्लम्स के लिए सबसे अच्छा वर्क करेगा हिल क्लाइंबिंग सर्च। दूसरी बात, ये लेस मेमोरी कंज्यूम करता है। लेस मेमोरी किस तरह से कंज्यूम करेगा, जाहिर है ये बाकी पार्ट्स को तो मेमोरी में रखता ही नहीं है, उनको भूल जाता है, इसीलिए ये बहुत ही कम मेमोरी कंज्यूम करेगा। अब हमने कहा था कि हमारे पास सबसे पहला प्रॉब्लम हिल क्लाइंबिंग का है कि ये लोकल ऑप्टिमल सोल्यूशन फाइंड करेगा, लेकिन ग्लोबल नहीं होगा। उसको हम कहते हैं लोकल मैक्सिमा प्रॉब्लम भी कह सकते हैं। अब ये है क्या, आपको रियल लाइफ हिल क्लाइंबिंग के थ्रू समझाती हूँ। लेट्स से कि हमारे पास ये 2 पहाड़ हैं, ठीक है। अब हिल क्लाइंबिंग में आप करेंगे क्या, चढ़ रहे हैं पहाड़ पे, चढ़ेंगे चढ़ेंगे चढ़ेंगे, जैसे ही आप इस मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंचेंगे आप स्टॉप कर जाएंगे। आप वापस नीचे नहीं जाएंगे और दूसरे पहाड़ पे नहीं चढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि हिल क्लाइंबिंग सर्च एल्गोरिथम एक ग्रीडी अप्रोच है, ये अपने से बेहतर को ही सर्च करेगा। और हिल क्लाइंबिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें तो ये इसके लिए बेहतर वो है जब तक ये ऊपर चढ़ रहा है। ठीक है, जैसे ही ये ऊपर पहुंच गया, सबसे मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंच गया, तो ये वापस नीचे नहीं आएगा, क्योंकि वापस नीचे आने का मतलब है कि अपने से वर्स्ट सोल्यूशन या वर्स्ट नोट की तरफ जाना, जो कि ये बिल्कुल भी नहीं करता। इसीलिए क्या होगा कि हम यहाँ पर पहुँच जाएंगे, हमें लोकली एक मैक्सिमम सोल्यूशन तो मिल गया, लेकिन हमारे पास ग्लोबल मैक्सिमम जो सोल्यूशन था, सबसे ऑप्टिमल जो सोल्यूशन था, हम उसकी तरफ जा ही नहीं सकते, क्योंकि ये तो वापस नीचे आने को तैयार ही नहीं है। या फिर अगर हम इस सर्च स्पेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये बैक ट्रैक करने को तैयार ही नहीं है। तो इसलिए हमें लोकली मैक्सिमम सोल्यूशन तो मिल गया, लेकिन हमें ग्लोबल मैक्सिमम सोल्यूशन की तरफ हम नहीं जा सके। इसका सोल्यूशन यही है कि आप बैक ट्रैकिंग को इंट्रोड्यूस कर लें। इसके अंदर आप विजिटेड नोट्स का एक लिस्ट बना लें, ठीक है, जिससे आप बैक ट्रैक कर सकेंगे। तो लेट्स से कि हमने इस प्रॉब्लम में बैक ट्रैकिंग को इंट्रोड्यूस कर लिया, लेट्स से। तो यहाँ पर ये पहुँचा, 7 को उसने देखा, अब ये इससे आगे जा नहीं सकता, और इसको अब ये देखना है कि हम जिस सोल्यूशन पे पहुँचे हैं ये लोकल मैक्सिमम तो नहीं है, कहीं हमें ग्लोबल मैक्सिमम को भी तो सर्च करना चाहिए। ये बैक ट्रैक करेगा और ए की तरफ चला जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, सी को एक्सप्लोर कर लेंगे। अब सी के आगे 2 पाथ्स हैं, इन दोनों में आई बेहतर है। सी जो है आई को एक्सप्लोर करेगा, आई के आगे 2 पाथ्स हैं, बेटर क्या है, एम है, इसको एक्सप्लोर करेगा। अब आप पूरे ग्राफ में देख सकते हैं कि जो एम था, एम की ह्यूरिस्टिक क्या है, 0, तो यानी कि आपको ग्लोबल मैक्सिमम भी मिल गया, सबसे ऑप्टिमल सोल्यूशन भी मिल गया बैक ट्रैकिंग का यूज़ करके। ठीक है, तो आपने एक प्रॉब्लम को तो कर लिया सॉल्व हिल क्लाइंबिंग। दूसरा प्रॉब्लम, द कॉस्ट ऑफ ऑल नेबर नोड्स आर सेम, जिसको हम कहते हैं प्लेट्यू या फ्लैट मैक्सिमम प्रॉब्लम कह सकते हैं। ये क्या है, अब पहाड़ में ऐसे पॉइंट्स भी तो हो सकते हैं जहाँ पर आपकी सरफेस बिल्कुल फ्लैट हो। फ्लैट होने का क्या मतलब है कि ये अगर आपका करंट नोड है, लेट्स से ये, तो इसके आसपास जितने भी नोड्स हैं उन सब की कॉस्ट सेम है।
तो इस केस में भी हिल क्लाइंबिंग स्टक हो जाता है, उसको नहीं समझ में आता कि अब सारे नेक्स्ट नोड्स की भी कॉस्ट सेम है तो हमें चूज कौन सा करना है। लेट्स से यहाँ पर भी आप देखें ए की वैल्यू भी 9 थी, डी की वैल्यू भी 9 थी, ये इसको फर्दर एक्सप्लोर ही नहीं कर सकता था। और लेट्स से यहाँ पर भी आप पोज कर लें कि जो बी की वैल्यू है वो है 9, और लेट्स से कि यहाँ पर ए की वैल्यू 9 के बजाय कुछ और है, फिलहाल के लिए हम अज्यूम कर लेते हैं कि 10 है। तो सोर्स नोड क्या करेगा, बी को एक्सप्लोर करेगा। जैसे ही वो बी पर पहुंचेगा, अब बी से आगे एफ और जी हैं, दो पास है, एफ की भी कॉस्ट है 9, जी की भी कॉस्ट है 9, बी की भी कॉस्ट है 9। यही वो प्रॉब्लम है जिसके बारे में मैं डिस्कस कर रही थी, फ्लैट मैक्सिमम प्रॉब्लम जिसको कहते हैं। तो अब हिल क्लाइंबिंग जो है बी पर ही अपनी सर्चिंग रोक देगा। वजह क्या है कि आगे दोनों की कॉस्ट बराबर है, तो उसको अब नहीं समझ आ रहा है कि उसने कौन सा पाथ चूज करना है। तो ये हिल क्लाइंबिंग का दूसरा प्रॉब्लम है। इसको सॉल्व करने के लिए आप सीधा एक बड़ा सा जंप मारेंगे तो आप आगे अपने से बेहतर सोल्यूशन की तरफ पहुंच जाएंगे, अब आप इस प्रॉब्लम में ही नहीं फंसेंगे। तो यहाँ भी सिमिलरली आप यहाँ से लेट्स से कि आपने 9 से सीधा जंप मारा, या आपने 9 से बी से कोई और रैंडम वैल्यू पिक कर ली, लेट्स से कि आपने जे पिक कर लिया, ठीक है। तो अब आपको ये प्रॉब्लम जो यहाँ पर पेश आ रही थी उस पर फंसना ही नहीं पड़ा, ठीक है। ये थी हमारी दूसरी प्रॉब्लम और उसका सोल्यूशन भी बता दिया। अब लास्ट प्रॉब्लम हमारे पास ये है कि कांट चेंज डायरेक्शन ड्यू टू स्लो, जिसको हम कहते हैं कि रिज प्रॉब्लम। रिज प्रॉब्लम आप कह लें कि ये जो सबसे पहला प्रॉब्लम था उसका ही एक स्पेशल केस है। यहाँ पर हमने कहा था कि ये लोकल मैक्सिमम पे फंस जाता है और ये ग्लोबल मैक्सिमम पे नहीं पहुँच पाता। इसकी एक रीज़न तो बैक ट्रैकिंग है, दूसरा रीज़न ये है लेट्स से ये यहाँ पे चढ़ के ऊपर जा रहा है और ये वापस नीचे नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि जब इसको वापस नीचे आना है तो अपनी डायरेक्शन चेंज करनी पड़ती, तो डायरेक्शन ये चेंज नहीं कर पाता हिल क्लाइंबिंग सर्च। तो ये क्या करेगा, वहीं पे स्टक हो जाएगा, ये तो डायरेक्शन चेंज करेगा ही नहीं। तो इस प्रॉब्लम को कहते हैं रिज प्रॉब्लम। ये कुछ नहीं, बस एक लोकल मैक्सिमम प्रॉब्लम का स्पेशल केस है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम बाई डायरेक्शनल सर्चिंग कर सकते हैं। बाई डायरेक्शनल सर्च में क्या होगा, जाहिर है आप एक सर्चिंग यहाँ से कर रहे होंगे तो एक सर्चिंग आप इधर से भी कर रहे होंगे, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को हम बाई डायरेक्शनल सर्चिंग से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था हिल क्लाइंबिंग सर्च और इसकी सारी प्रॉब्लम्स और उसका सारा सोल्यूशन। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और सारे पॉइंट्स अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच।